पब्लिक से कहने जाते हैं हम कि परिवर्तन करना जरूरी है। आप परिवर्तन कर दें। विधानसभा जीत की जनसुराज क्या कर लेगी? अभी देखिए, छोटे शुरुआत से ही लंबी शुरुआत होती है। अगर एक सीट भी हम लोग इनको जीत के देते हैं, एक सीट अगर सदन में पहुंचता है तो कोई हम जनता का भी आवाज उठाने वाला वहां रहेगा। सरकार बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन भर चुका है सरकार का। यहाँ से मन भर गया है। एकदम भरा हुआ है ना, भरा हुआ है। और लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, मतलब आग तो लगी है, अब इसे बुझाएगा कौन, शांत कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए, बहुत सारे लोग इस बार बांकीपुर के चुनाव को एक अलग तरीके से देख रहे हैं। वजह ये है कि यहाँ से बीजेपी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बनाया, लेकिन बांकीपुर कहीं पीछे छूट रहा है। स्थानीय लोग हैं, मीठापुर का इलाका है, इसी विधानसभा में पड़ता है, और इसीलिए हमारी टीम लगातार लोगों के संपर्क में आ रही है और समझने का प्रयास कर रही है कि जिस जगह से बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष दे दिया, उस जगह का हाल कैसा है, उस जगह की जमीनी हकीकत क्या है। यहाँ से चार बार विधायक रहे नितिन नवीन। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आदित्य हुआ। नितिन नवीन जी को यहाँ से देखते आ रहे हैं लंबे समय से। हाँ, देखते आ रहे हैं। ठीक काम किया उन्होंने, कैसा रहा? कुछ नहीं, कोई भी काम नहीं किया है। यहाँ पे जमीनी मुद्दे पे वही हाल है। ठीक है, सुबह सुबह हमेशा मंडी का यहाँ पे गाड़ी लग जाता है। ठीक है, आने जाने लोगों को हमेशा तकलीफ होता है। ठीक है, जब भी कुछ बोला जाता है तो मंडी वाले सब चढ़ जाते हैं हम लोगों के ऊपर, बोलते हैं कि यहाँ पे अपना जमीन है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आने जाने लोग को परेशानी होने के बाद, उसके बावजूद भी देख रहे हैं कि पुल का कंडीशन क्या कर रखा है। ठीक है, इन लोग का कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर से यहाँ देख रहे हैं मैला टंकी का पाइप जो फटा हुआ है। ठीक है, पूरा बर्धमान से लेके चारों तरफ फेंका हुआ रहता है, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो पड़ा हुआ है, लोग देख रहे हैं, फिर भी कोई इसका सुनवाई नहीं। अभी उपचुनाव हो रहा है, एक मौका होता है आपकी अपनी समस्याओं को उठाने का, आप उठा भी रहे हैं। क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव में कई चर्चे हैं प्रशांत किशोर के, कई चर्चे महागठबंधन के भी हैं। क्या लग रहा है, किसमें ज्यादा दमखम है? हमको तो लग रहा है कि जन स्वराज पार्टी अगर आते हैं, ठीक है, जन स्वराज पार्टी अगर आएंगे तो वो हमारे लिए कुछ भविष्य के लिए बारे में सोचेंगे और हमारे लिए अच्छे प्रावधान लाके हम लोग को समय के अनुसार हम लोग को अच्छे सुझाव देंगे। विधानसभा जीत की जन स्वराज क्या कर लेगी? अभी देखिए, छोटे शुरुआत से ही लंबी शुरुआत होती है। अच्छा। हाँ, पहले छोटी शुरुआत स्टार्ट करने दीजिए उन लोगों को। ठीक है, हम लोग को एक मौका देने दीजिए उन लोगों को। अगर एक मौका वो देते हैं और वो एक मौका पे खड़े उतरते हैं हमारे, ठीक है, तब उनके बाद भी बोलेंगे कि हाँ, ये आदमी थे, कुछ छोटे स्तर से काम किए, उसके बाद वो बड़े स्तर का काम करके दिखा देंगे। छोटे स्तर का जैसे काम कंप्लीट होगा तब तो हम लोग और उनको ऊंचा मौका देंगे, और देने के साथ साथ उनको लगेगा कि हाँ, उन लोगों को मतलब अच्छा सपोर्ट मिले हम लोग के साइड से। में माहौल काफी गर्म भी हो गया है। क्या नाम है आपका? प्रतिमेश नाम है हमारा। प्रतिमेश जी, बहुत सारी चर्चाएं हो रही, मैं सीधा सवाल लेती हूँ। अभी प्रशांत किशोर का बड़ा नाम लोग ले रहे हैं, वजह क्या है? मतलब प्रशांत किशोर की बोलने की शैली, उनका अंदाज, ये सब पसंद आ रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव बीत गया, उसमें उनकी पार्टी को कुछ खास अच्छा परिणाम मिला नहीं है। बांकीपुर में क्या कर लेगी जन स्वराज? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देश में जिस तरीके से विपक्ष खत्म हो रहा है, तो बिहार की राजनीति में चुनाव हारने के बाद एक शख्स प्रशांत किशोर ही अभी दिखाई दे रहे हैं, जो चुनाव में एक भी सीट ना मिलने के बावजूद जो है सो जमीन पे लड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए बांकीपुर की जनता, हम जनताओं को उम्मीद है कि भाई हो सकता है कि जो अभी विपक्ष में लड़ रहा है, तो कल को चल के ये बिहार का विपक्ष बनने का काम करेंगे। अभी अगर एक सीट भी हम लोग इनको जीत के देते हैं, एक सीट अगर सदन में पहुंचता है, तो कोई हम जनता का भी आवाज उठाने वाला वहां रहेगा। तो जनता की आवाज उठाने वाला बोल रहे हैं। जब तो मीठापुर में चलते चलते हम यहाँ पर पहुंचे एक पान की दुकान पर, जहाँ बाबा बड़े पुराने समय से यहाँ पे दुकान लगा रहे। बाबा, आपको तो यहाँ की सारी खबर लोग बता रहे हैं कि रहती है, अभी उपचुनाव हो रहा है, खबर है आपको? बहुत बढ़िया से खबर है, अच्छी तरह से। उपचुनाव में क्या माहौल बन रहा है? बांकीपुर से कौन जीत रहा है अभी? तो अभी जो माहौल जो बना हुआ है, जो माहौल चल रहा है, पहले उस पर हमसे तर्क कीजिए। बताइए, क्या माहौल चल रहा है? जो सही में अतिक्रमणकारी है उसको कोई नहीं बोलने वाला है। हम स्वराज अपनी पेट के वास्ते, ये स्वराज ग्रह वो फुचका बेच रहा है, वो अपने बाल बच्चे के वास्ते बैठ कर बताए फुटपाथ पर बेच रहा है, हम भी बैठ के बेच रहे हैं। धूप में सब बैठे रहते हैं हम लोग अपने बाल बच्चों को अच्छा शिक्षा देने के वास्ते, अपने दो वक्त की रोटी के वास्ते। लेकिन सरकार जो है कि नहीं, उसकी नीतियां ये है कि बुलडोजर चला दीजिए, ये अतिक्रमणकारी है। जो अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं उसको कोई बोलने वाला नहीं है। आप हमसे इलेक्शन के विषय में पूछ रही हैं, यहाँ के माहौल के विषय में।
यहाँ के जो माहौल है और जो पब्लिक के दिल में बैठ गया है, पब्लिक का नाम ये है कि 35 सालों से जिनका हम साथ दे रहे हैं और वो हमारे बताते हैं विषय में किसी तरह का बताते हैं किसी नहीं सोचने गए, है ना? गुस्से में है है ना? बीजेपी गुस्से से। में नहीं है, हम गुस्से में नहीं है, मेरा बोली यही है। तो दिल टूटा है आपका? नहीं नहीं नहीं, लेकिन इस बार पब्लिक यहाँ की पूरी जनता नागरिकों से कहते हैं, वार्ड नंबर 19 के बाद पब्लिक से कहने जाते हैं हम कि परिवर्तन करना जरूरी है, आप परिवर्तन कर दें। तो परिवर्तन में किसको लाएंगे? परिवर्तन एक को छोड़कर दो कई पार्टी, ये तो कोई जरूरी नहीं है किस बात है एक ही पार्टी खड़ा होगा, अनेकों पार्टी खड़ा हो सकता है। आरजेडी है, जनता दल गठबंधन है, स्वराज है, एलजीपी है, बहुत सी पार्टियां। बीजेपी को नहीं लाना चाहते। हम कहेंगे परिवर्तन कीजिए, इसको छोड़कर किसी को वोट दीजिए, लेकिन परिवर्तन इस क्षेत्र में चाहिए। परिवर्तन चाहिए, बाबा कह रहे हैं परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है क्या चाचा? हम लोग यार नहीं है यहाँ के, यही के हैं क्या? हाँ, आप यही के हैं। परिवर्तन जरूरी है क्या? बहुत बहुत जरूरी है। बाबा बहुत साफ बोल रहे हैं कि परिवर्तन जरूरी है। एक मिनट और कुछ कह रहे हैं, बोल लीजिए। रखती हुई सड़कों के नीचे विश्वास का पुल टूट जाता है, गंगा नदियों में पानी नहीं, जनता का भरोसा भी पानी में बह जाता है। यहाँ की वार्ड नंबर 19 की जनता का भरोसा बताते पानी में बह गया। काफी ज्यादा इसलिए नाराज हैं क्योंकि गर्मी के मौसम में जब ये लोग अपना काम करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो इनको सपोर्ट करने की जगह इनके रोजी रोजगार पर सवाल करते हैं, और गुस्सा जायज भी है। कहाँ भैया आइए, यहीं के स्थानीय हैं, युवा हैं। देखिए उपचुनाव हो रहा है और ये सीट बड़ी महत्वपूर्ण बन गई है, क्या कहना चाहेंगे यहाँ चुनाव के बारे में? बस पिछली इसकी जीत होनी चाहिए। पिछली सरकार जो रही, पिछले जो विधायक रहे, अभी किससे उम्मीदें हैं, क्या लगता है? ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सरकार बदलना बहुत जरूरी है। क्योंकि मन भर चुका है सरकार का यहाँ से, मन भर गया है। एकदम भरा हुआ है ना, भरा हुआ है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। आंख बंद करके है कि हम तो जीते हुए हैं, बहुमत में है, रिलैक्स है वो, उनको कहीं घूमना टहलना नहीं, किन्हीं से मिलना नहीं है। मीठापुर एक बाप की जागीर होती है, वही उनकी बनी हुई है। हमारी जागीर है, हम जीत के जाएंगे। आज से नहीं, कंटिन्यू देखा जा रहा है कि हम जीते हैं, आज भी जीतेंगे, कल भी जीतते आए हैं, हमेशा जीतेंगे। इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। तोड़ने के लिए कोई कैंडिडेट भी होना चाहिए, कोई पार्टी भी होनी चाहिए। महागठबंधन क्या काम कर रहा है? महागठबंधन से भी कोई काम से हमको मतलब नहीं है। जो हमको सामने में आएंगे मेन कैंडिडेट पे, कैंडिडेट शो होंगे, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा। विकल्प क्या है? देखिए अभी प्रशांत किशोर भी घूम रहे हैं महागठबंधन। तो है क्या, प्रशांत किशोर भी घूम रहे हैं, तो सामने सामने बोले कि हाँ वो खुद ही आ रहे हैं, अच्छा, तब सोचा जाएगा उसमें कि हाँ दिया जा सकता है। कंफर्म है, कंफर्म देंगे। अगर उस बोल रहे कैंडिडेट खड़ा करता, हम कैसे विश्वास करें भाई? हम आपको जाने, कैंडिडेट को हम नहीं जानते हैं ना। आप यहाँ से आइए। ठीक है। तमाम लोगों से हमने जो बातचीत की है, मीठापुर का माहौल बहुत ज्यादा बदल गया है और इस सीट पर जो लोग खुलकर बोल रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है कि सिर्फ ये बात मीठापुर की नहीं है, ये बात उस सीट की है जहां से बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया है। और उस सीट का हाल अगर नहीं बदला है और लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, मतलब आग तो लगी है। अब इसे बुझाएगा कौन, शांत कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। इस पब्लिक ओपिनियन में मीठापुर से इतना ही। नमस्कार।